हाय एवरीबॉडी, सो वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपको ये वीडियो दिखा है, इट मीन्स इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। सो जस्ट प्रे टू गॉड, प्रे टू यूनिवर्स कि वो आपको जो आपके लिए मैसेजेस हैं विच यू मेंट टू हियर राइट नाउ, वो आप तक पहुंच जाएं। सो यू कैन स्किप दिस शफलिंग पार्ट ऑल्सो इफ़ यू वांट, अदरवाइज यू कैन बी विद इट ऑल्सो। ओके, सो या यूनिवर्स, what are the important messages for these people? Important messages for these people. 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 Messages. Important messages. ओके, सो मुझे दिख रहा है कि आप लोग यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हो अपनी लाइफ में जहाँ पे आपको ग्रोथ चाहिए, जहाँ पे मतलब आपको किसी तरह की एक नई शुरुआत करनी है, बट यू आर सो कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली किस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, यू हैव दैट क्लैरिटी इन योर माइंड एंड यू नो अबाउट इट्स आउटकम, यू नो कि ऐसा करूँगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ तो हुई, पर चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा आप इमोशनली डील कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप इमोशनली ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़ा लॉजिक मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को लॉजिकली देखो, बिकॉज वट एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट, ओके, या यू आर डीलिंग विद you're dealing with emotions, that's true। मतलब maybe you are trying to move on here, you're trying to move on from somebody, yeah, दिस इज़ अ वेरी क्लियर कट मैसेज। आप किसी से तो मूव ऑन करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा करना चाह रहे हो, अचीव करना चाह रहे हो, बट मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं उस पर्सन पे बहुत ज़्यादा स्टक हो, आपके इमोशंस, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ये चीज़ है। बट देखो, आपको ऐसा लगता है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ से इमोशनली डील नहीं कर सकते हैं, या फिर हम किसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। बट द रियलिटी इज़ दैट कि जब आप वहाँ से बाहर निकलोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि मतलब आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ है जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे। लेकिन अगर आप यहाँ से बाहर ही नहीं निकलोगे, ठीक है, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, अगर आप समझोगे ही नहीं कि मतलब आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से अगर आप डिसीजंस ही नहीं लोगे, तो फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल सकती है। तो फिर आप मतलब यू हैव टू टेक सम सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज ग्रोथ है, क्लैरिटी है। अभी तो आपको दिख रहा है कि बिल्कुल एक पहाड़ जैसी सिचुएशन है, पता नहीं आप यहाँ से बाहर निकल भी पाओगे कि नहीं, आप स्टक हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए। बट देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। ये जो आपको यहाँ पे एक स्टकनेस दिखाई दे रही है, ये जो आपको एक पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है कि पता नहीं कैसी ही सिचुएशन होगी, जस्ट सी दोज लिटिल ग्रोथ है इन दिस वॉन्ट, ठीक है। जब आप एक्शन लोगे, जब आप इनिशिएटिव लोगे टुवर्ड्स योर हीलिंग, तभी आपको आउटकम दिखेगा, तभी ये जो पहाड़ जैसी सिचुएशन है आप इसको ओवरकम कर पाओगे, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। सो टेकिंग एक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप सोचते रहोगे कि जगह पे बैठे रहोगे तो चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। तो आपने जो भी डिसाइड किया है, इवन है वो बहुत बेबी स्टेप्स हैं, पर आपको वो इनिशिएटिव्स अपने लिए ज़रूर लेने चाहिए फॉर योर हीलिंग, है ना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। It's very important for you to take. Death card is here. And what else? We have the judgment, yeah, exactly, this is what I was talking about. So आपको यहाँ पे क्लियर कट देखो, जो चीज़ ना आपकी ज़िंदगी के अंदर ख़त्म हो चुकी है सो हो चुकी है, एंड जहाँ पे एक एंडिंग है वहीं पे एक न्यू बिगनिंग भी शुरू होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वी हैव द जजमेंट कार्ड हेयर ऑल्सो। तो देखो, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है ना, अब उसको पास्ट में ही रहने दो, उसका असर आप अपनी प्रेजेंट लाइफ पे मत पड़ने दो। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स प्रेजेंट हेयर एंड वी हैव ऑल्सो द 8 ऑफ कप्स। देखो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे हमारे पास 8 ऑफ कप्स हैं। तो आप यहाँ से इस मैसेज को समझने की कोशिश करो। ये कप्स हैं, दीज आर योर इमोशंस, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हो, और यहाँ से आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक्शन लो, फास्ट एक्शन लो, और यहाँ से आप बाहर निकलो, इस सिचुएशन से बाहर निकलो, ठीक है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग इट, मतलब स्टक मत रहो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमको ऐसा लगता है कि यार वही पर्सन, तो क्या वो पर्सन हमारे लिए नहीं होगा क्या, या हैंगमैन, यू नीड अ न्यू पर्सपेक्टिव इन योर लाइफ। तो मैं समझाती हूँ आपको, एक बात समझो कि कई बार हमको ये लगता है कि क्या वो पर्सन वापस आएगा, हो ये भी तो हो सकता है कि वो पर्सन है ना
हमारे लिए बिल्कुल सही हो, वही पर्सन हमारे लिए बना हो, एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। आई अंडरस्टैंड दैट, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दैट। पर आप ये समझो कि यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो तक क्यों पहुँचाया है, बिकॉज वो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि यूनिवर्स आपको यही बताना चाहता है कि वो कनेक्शन अब ख़त्म हो चुका है, उसमें अब कुछ है नहीं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये आपका पास्ट है जिसको आपको अब देखना नहीं है जिसकी तरफ, क्योंकि पास्ट में ही देखे रहोगे ना तो फिर इस तरह से तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, आपके लिए ज़रूरी है वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल, एज फास्ट एज यू कैन। ठीक है, क्योंकि पास्ट में कुछ नहीं रखा होता, कुछ कनेक्शंस ऐसे सच में होते हैं जिनसे आपको कुछ समय के लिए दूर किया जाता है और कुछ समय के बाद आपका रियूनियन भी हो जाता है, दैट्स ट्रू। पर हर रिश्ते में वही सिमिलर अजम्पशन करके रखना कि यार मे बी इस रिश्ते में भी ऐसा ही हो जाए, है ना, या फिर वो रिश्ता भी कुछ ऐसा ही निकल जाए कि मतलब हमेशा के लिए। We have temperance here, and temperance also talks a lot about emotional healing. Temperance बहुत बोलता है आपको कि बैलेंस करो, हील करो अपने आप को। तो सी वन थिंग, आप ये टेम्परेंस में आप देखो एक ट्राइंगल दिखेगा आपको यहाँ पे, वेट या सॉरी, सो देखिए यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। सो ये ट्राइंगल टॉक्स अबाउट योर हार्ट चक्रा। सो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि अपने हार्ट चक्रा को हील करो, डोंट वेट, ग्रो, ओके, बैलेंस योर इमोशंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कोई फ़ायदा नहीं है किसी के लिए वेट करने का, ऐसे पर्सन के लिए वेट करने का जिसको मे बी आपके इमोशंस की इतनी परवाह नहीं है। द कर्मा इज़ एंडेड, द कर्मा हैज़ एंडेड। और ये कार्ड पहले भी शायद बॉटम ऑफ द डेक में था, मैंने तब नहीं लिया, बट अभी ये टॉप ऑफ द डेक में फिर आया है। सो द कर्मा हैज़ एंडेड फॉर यू। Okay, sorry for the interruption. So yeah, I was saying that your karma from this person has ended. ठीक है, जितना भी लेन देन था, जो भी इमोशनल लेन देन था, अब वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब कुछ रखा नहीं है इस कनेक्शन में। ठीक है, जिसको लेकर के आप होल्ड बैक करो, डोंट होल्ड बैक, डोंट वेट, डोंट थिंक कि यार कहीं कोई ऐसा कनेक्शन तो नहीं है, कहीं वापस तो नहीं आएगा, या फिर मुझे वेट करना चाहिए कि, क्योंकि कई बार होता है ना, हम सोचते हैं क्योंकि कनेक्शन इतना डीप होता है, वी थिंक समटाइम्स कि क्या करना चाहिए। बहुत सारे कार्ड्स पॉपअप भी हो रहे हैं, वेट करें कि नहीं करें, क्या पता है पर्सन हो, किस्मत में हो, आपके लिए बना हो, बट नॉट एवरी कनेक्शन इज़ लाइक दैट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोकस ऑन योर सेल्फ नाउ, फोकस ऑन योर फाइनेंसेस, फोकस ऑन योर गोल्स, ऑन योर एम्बिशंस, स्ट्रेंथ। सो समटाइम्स वी थिंक ना कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो चुकी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट जा चुकी हैं, या फिर अब आपके लिए कुछ है नहीं है सच लाइफ में, कुछ बहुत अच्छा करने के लिए, कुछ बचा नहीं है बहुत सारा कुछ करने के लिए। सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। कितनी भी बड़ी सिचुएशन आपको दिखे, अगर आप अपनी सूझबूझ से काम लेते हैं, यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, यू आर सीइंग दैट इनफाइनाइट सिंबल ओवर द हेड ऑफ दिस लेडी। सो यू हैव दिस इनफाइनाइट पोटेंशियल विद इन यू, आप कर सकते हो। देखो इसने कितने कामली इस लायन को शांत करा है। सो दिस लायन एवरी टाइम इट डजंट टॉक अबाउट सम सॉर्ट ऑफ डेंजर। कई बार ये लाइफ के चैलेंजेस को दिखाता है जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बट द ट्रुथ इज़ दैट कि अगर आप में पेशेंस है, अगर आप में स्ट्रेंथ है, अगर आप हिम्मत करते हो, इनिशिएटिव लेते हो, तो कोई भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। वी हैव डेविल, वी हैव एम्परर, ओके। सो या आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कुछ सॉर्ट ऑफ टॉक्सिसिटी थी इस रिलेशनशिप में, एंड किसी पर्सन का ईगो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहा है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के टूटने के पीछे। बट ठीक है, जो बीती सो बात गई। स्टार, हील योर सेल्फ। अगेन दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट हीलिंग। ठीक है, हील योरसेल्फ। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैंने ऐसे हॉरिजेंटली इस कैमरे को रखा है, सो आई एम नॉट गेटिंग इट कि मैं यहाँ देख के बात करूँ या फिर यहाँ कैमरे में देख के बात करूँ। सो समटाइम्स आई एम सीइंग देयर, समटाइम्स आई एम सीइंग देयर, ओके। सो एडजस्ट कर लीजिए अभी, सॉरी फॉर दैट। बट या दिस कार्ड टॉक्स अबाउट हीलिंग, ओके। ये बोलता है कि अपने आप को हील करो, मैनिफेस्ट करो, आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। और अभी की एनर्जी की बात करूँ ना, सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि मतलब सिचुएशन तो देखो आपके लिए ख़राब है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव इंटेंशंस डालोगे, अच्छी मैनिफेस्टेशंस करोगे, उनका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को, और अगर पहले भी अगर आपने कभी दिया है, आपने किसी को प्यार दिया है, आप ये समझ रहे हो कि वो आपका वेस्ट हो गया, वो किसी ना किसी रूप में लौटेगा ही आपके पास। आपने अगर अच्छे कर्मा किए हैं, यू विल रिसीव दैट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कई बार हमको लगता है कि यार उस पर्सन ने मेरे साथ चीट कर दिया, या एक्चुअली चीटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, ओके, डिसीट की एनर्जी है। अगेन these cards have repeated again, see 5 of cups and 3 of swords। so यार दिल तो यहाँ पे किसी का बहुत बुरी तरीके से दुखा हुआ है। so but don't think like that,
डोंट थिंक लाइक दैट। आपने अगर किसी को प्यार दिया है, वो चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी है यूनिवर्स में कि मुझे प्यार दो, और आपने दिया है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपको वापस ज़रूर मिलेगा। सो आई डोंट नो दैट हु रियली नीड्स टू हियर दिस, बट यू नो टेंशन मत लो, ठीक है। सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, एक वक्त के बाद सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। और जो भी चीज़ें आज आपको लगती है ना कि आपके साथ बहुत गलत हो चुका है, मे बी इट वॉज योर कर्मा। कर्मा का कार्ड भी आया था, मैंने कर्मा का कार्ड भी यहाँ पे आया हुआ था। मे बी पास्ट लाइफ में आपका कुछ ऐसा बुरा कर्मा था जो कि अभी सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट नाउ। ओके, सो एक कुछ फाइनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए कि क्या है। एनी फाइनल गाइडेंस फॉर यू? One more card. Okay. The Fool and we have Queen of Pentacles. तुम्हारे पास यहाँ पे 7 of Swords है, 10 of Cups है, 6 of Cups है और Fool है। ओके, और बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। और बॉटम ऑफ द डेक में जैसे कि मैंने बताया Queen of Pentacles एंड द Ace of Pentacles है, सॉरी Ace of Pentacles है। सो बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है बात, देखो। सो द बर्डन इज़ अ लॉट एंड यू नो योर हार्ट इज़ रियली एकिंग बिकॉज आपने उस पर्सन के साथ एक ऐसा चीज़ सोचा है कि यू नो एक फुलफिलमेंट की फैमिली हो, शादी हो इस पर्सन से, यू नो। बट यू नो दिस थिंग जो आपको पीस देती है, आपको सुकून देती है कहीं ना कहीं कि हमारी शादी हो जाए, या फिर कभी सोचा होगा आपने कि इस पर्सन के साथ ही सब कुछ हो, वो चीज़ अब आपके लिए देखो बर्डन बन रही है, बर्डन बन चुकी है। अगर आप इस चीज़ को ना कैरी करते रहोगे इसी तरह से अपने कंधों के ऊपर, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू पीस नाउ, ये अब सिर्फ आपको ना बोझ ही देगा। सो जो चीज़ें हो चुकी हैं ना, सी नाउ देन वी हैव 6 of Cups एंड वी हैव द Fool, ठीक है। याद आएगी इस पर्सन की, बहुत याद आएगी, बहुत अच्छी मेमोरीज इस पर्सन के साथ आपने की है, बट द फूल इज ऑल्सो हेयर। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है एंड यू हैव टू लाइक स्टेप इन। रिस्क भी है, सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन निकल जाओ, बेफिक्र होकर के निकल जाओ। ये मत सोचो कि मैं मूव ऑन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कैसी सिचुएशन होगी, आगे कोई अच्छा पर्सन मिलेगा, फ्यूचर आपके लिए अच्छा होगा। ओके, डेफिनेटली फ्यूचर, सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी था और एस ऑफ पेंटिकल्स भी था। सो फ्यूचर आपके लिए डेफिनेटली अच्छा होगा, उसकी आप टेंशन मत लो। बस अभी क्या है ना, इतना ज़्यादा मत सोचो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो पर्सन उसके जैसा। हमको कई बार लगता है ना कि जैसा पर्सन हमको अभी मिल गया है उससे अच्छा अब हमको दोबारा नहीं मिल सकता, या फिर इतना प्यार देने के बाद भी मुझे धोखा मिल गया, फिर आगे तो हमको उम्मीद नहीं रहती है, राइट। बट यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो जा चुका है वो बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज थी, तो उसको एक खूबसूरत मोड़ दे के ना आप आगे चलो और बिल्कुल बेफिक्र होके। जैसे फूल का कार्ड देखो, न्यू बिगनिंग के ना बहुत सारे कार्ड्स होते हैं टैरो डेक में, ओके। लेकिन फूल में ना एक कैसी एनर्जी होती है ना, एक बच्चे वाली एनर्जी होती है फूल में। फूल कहता है कि बेफिक्र होकर के, मतलब फूल क्या होता है ना, ये मेजर अरकाना का फर्स्ट कार्ड होता है। एंड वाई आई एम टेलिंग दिस यू बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, मतलब ये बेवकूफ़ है, अभी इसने ना चीज़ें स्टार्ट नहीं करी, अभी इसने दुनिया नहीं देखी, मतलब इसके अंदर ना एक इनर चाइल्ड है जो जिंदा है। तो यही एक मैसेज है, अगर ये कार्ड न्यू बिगनिंग के लिए आया है तो सिर्फ इसका मतलब न्यू बिगनिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि कई बार हमारे ग्रजेस होते हैं, हमने किसी पे पास्ट पे बहुत ट्रस्ट किया होता है, तो अब हमारे ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। सो ये कार्ड आपको यही बताता है कि वो सारे ग्रजेस कैरी करने की जरूरत नहीं है, धोखा मिल गया तो मिल गया, कर्मा था या जो कुछ भी था। हाँ, अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, ये नहीं कि फिर से आप खाई में गिर जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उन पास्ट के बर्डन को कैरी करते हुए आगे बढ़ते रहोगे। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, सब करो, दिल खोल के ट्रस्ट भी करना, दिल खोल के प्यार भी करना, ठीक है। गलत पर्सन मिल गया इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी में आगे कुछ अच्छा नहीं होगा। सो इट्स लाइक दैट, ओके। सो या अगेन मूव ऑन एंड सी लवर्स, वाओ एंड 4 of Pentacles, मैजिशियन देखो, नाइट ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी, यू नो। मतलब देखो, सबसे पहले हमारे पास एक इस सीक्वेंस में था, आई एम सो हैप्पी फॉर यू एक्चुअली। आप लोग मूव ऑन तो करो, आपके लिए यू हैव अ लॉट ऑफ, सी 6 of Swords बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स इट टॉक्स अबाउट टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव फोर्थ, सॉरी या इट टॉक्स अबाउट टू मूव फोर्थ, कि आप आगे बढ़िए, ठीक है। एंड देन वी हैव लवर्स, you will get what is meant for you, which is very beautiful, okay. And we have 4 of Wands, and 4 of Wands talk about compatibility, twin flame sort of connection. हाँ, पर हर केस में twin flame तो नहीं होता, but it talks about celebration in your life,
विद दिस पर्सन जो कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, मैजिशियन। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, एनीथिंग। आप जैसी एक धारणा बना लोगे ना कि मतलब ऐसा है, वो आपके साथ ज़रूर घटित होता हुआ नजर आएगा। नाइट ऑफ कप्स, देयर इज़ अ पर्सन आउट देयर फॉर यू हु इज़ रेडी टू give you that commitment, give you that put those efforts for you which you deserve। तो वो पर्सन है, एग्जिस्ट करता है वो, ओके। बस आपको ज़रूरत है कि आप उस पर्सन को आने के लिए जगह दो। ये जो आपका कप है जो आपने मे बी ऑलरेडी भर रखा है किसी और के नेगेटिव इमोशन से, टॉक्सिसिटी से अपनी लाइफ के अंदर, उन चीज़ों को अब आप जाने दो, ठीक है। सो या जस्ट आई विल पुल जस्ट वन मोर कार्ड फॉर यू। 7 ऑफ वंस। स्ट्रगल है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट जब स्ट्रगल करोगे तो ही विक्ट्री मिलेगी, ओके। द टार, it's very difficult for you, yeah, this is what I was, very difficult for you। top of the deck says the same thing, but you have to struggle a lot and you have to struggle क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। this is your karma, you have to go through it, but victory is out there for sure। so ये messages बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके लिए। तो आई होप कि, आई डोंट नो किसको ये इतना सुनने की ज़रूरत थी, मे बी कोई मूव ऑन करने का सोच रहा है पर कन्फ्यूजन है, या फिर उसका ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है कि पता नहीं लाइफ में कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, पर ट्रस्ट में लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जस्ट हैव फेथ एंड जस्ट मूव फोर्थ एंड यूनिवर्स इज़ इन योर साइड। सो कमेंट करना, क्लेम दिस एनर्जी कि आई डिजर्व द बेस्ट एंड यूनिवर्स विल गिव मी द बेस्ट, ये अफर्मेशन लिखिएगा कमेंट्स में। एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ पर्सनल रीडिंग देन यू कैन बुक। आपको मैं अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, सो आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।